हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें आज हम जनसंख्या वितरण और घनत्व का अध्ययन करेंगे और इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्व की जो जनसंख्या है, देखो इसमें हमारे विश्व की जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं। विश्व की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो केवल 20% भाग पर निवास करती है। बाकी जो 80% जनसंख्या है, बाकी जो 20% जो जनसंख्या है वो 80% भाग पे निवास करती है। जो 80% जो भाग है वो रहने योग्य भाग नहीं है। कुछ दुर्गम स्थान है, पर्वत है, पठार है या फिर कुछ जंगल है, तो रहने लायक स्थान वो नहीं है। जो रहने लायक स्थान है वो केवल 20% है और उस 20% भाग में 80% जनसंख्या निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार देखो विश्व में जनसंख्या का जो घनत्व है वो 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो अलग अलग महाद्वीप है उसमें उनका अलग अलग जनसंख्या घनत्व है। जैसे बात करें एशिया महाद्वीप की, तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है वो 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। एशिया के बाद यूरोप में केवल 32 वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व। दक्षिण अमेरिका में 22 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति और ऑस्ट्रेलिया में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखो प्रत्येक महाद्वीप में अलग अलग जनसंख्या घनत्व है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप में है। इसमें देखो कई कारण होते हैं, जैसे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कई कारण होते हैं। बोर्ड पे देखो जनसंख्या वितरण और घनत्व, इसे प्रभावित करने के कारक लिखे गए हैं। तो इसमें 11 कारक लिखे गए हैं, जैसे स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जलापूर्ति, मिट्टियां, खनिज संसाधन, शक्ति के साधन, यातायात, आर्थिक उन्नति, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक और अंत में है राजनीतिक कारक। तो ये सभी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले स्थिति लेते हैं। देखो विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में निवास करती है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये रहने के लिए उत्तम माने जाते हैं। बाकी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है और जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है वो रहने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है तो जलवायु कठोर होती है। उसके बाद जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ गर्मी भी बहुत अधिक होती है, वर्षा भी अधिक होती है, तो वो भी रहने योग्य स्थान नहीं है। भूमध्य क्षेत्र जो जगह है, भूमध्य रेखीय जगह, तो वहाँ की जलवायु भी रहने के योग्य नहीं है। वहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। जंगल अधिक है तो जो जहरीले कीट है और कुछ जानवर भी हैं, और जो मलेरिया रोग है वो भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अधिक होता है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में या मैदानों में निवास करती है। विश्व की सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवास करती है, और निवास करती है तो उसी के अनुसार वहाँ का खान पान होता है और वहाँ जलवायु सम होती है। सागरीय क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु सम होती है, गर्मी अधिक नहीं होती और ना ही अधिक सर्दी होती है।
और भोजन के लिए आसानी से उन्हें मछली प्राप्त हो जाती है। परिवहन का साधन भी वहाँ अच्छे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं उच्चावच की। देखो, भू सतह का जो 41% भाग है वो मैदानी क्षेत्र है और विश्व की जो अधिकतर जनसंख्या है वो मैदानों में निवास करती है, चाहे वो मैदान आंतरिक भाग में हो या समुद्र तटीय मैदान हो। तो जो मैदान होते हैं वो समतल होते हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, परिवहन के लिए उपयुक्त होते हैं और कृषि जहाँ अच्छी हो, परिवहन जहाँ अच्छा होता है वहाँ औद्योगिक विकास भी होता है। तो जहाँ मैदान होते हैं उन क्षेत्रों में आर्थिक विकास भी अधिक होता है और वहाँ मनुष्य को अपने जीविकापार्जन के लिए भी वहाँ अनुकूल दशाएं होती है। जैसे चीन में हुआंग हो और यांग टी शिकियांग नदी, भारत की बात करें तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसके बाद अफ्रीका की नील नदी और संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी नदी, ऑस्ट्रेलिया की मरे डार्लिंग नदियाँ। तो यहाँ पर जो जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक मिलता है। फिर बात करते हैं जलवायु की। देखो, जलवायु भी महत्वपूर्ण फैक्टर है जनसंख्या की में। देखो, जनसंख्या को उत्तम एवं अनुकूल जलवायु में ही व्यक्ति यहाँ रहना पसंद करता है, जहाँ न तो अधिक गर्मी हो ना अधिक सर्दी हो, ऐसी जगह लोग रहना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि लोग शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। शीतोष्ण जलवायु में मनुष्य की कार्य कुशलता भी अधिक होती है। यूरोपीय देश, भारत, दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशियाई देश जो मानसून जलवायु में स्थित हैं, उसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का दक्षिणी भाग, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग आदि क्षेत्र अनुकूल जलवायु में स्थित होने के कारण अधिकतर जनसंख्या है यहाँ निवास करती है। जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में तापमान अधिक होता है, वहाँ देखो मुश्किल होता है रहना। जैसे रेगिस्तान है, वहाँ भी तापमान अधिक होता है और वर्षा होती नहीं है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र वर्षा तो अधिक होती है मगर गर्मी वहाँ बहुत अधिक होती है। उसके अलावा कुछ जंगली क्षेत्र हैं और जो पहाड़ों पर्वतों पर रहते हैं तो वहाँ व्यक्ति रह नहीं पाता है। उसके बाद है जलापूर्ति। देखो, मानवीय जीवन के लिए जल एक प्रमुख भौगोलिक कारक है। तो जल की प्राप्ति जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। अब राजस्थान के जैसे हम उदाहरण लेते हैं, पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो जनसंख्या बहुत कम है। पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या बहुत कम है। अब राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मात्र 17 ही है। अगर उसके बाद बाड़मेर की बात करें और फिर बीकानेर की, तो इन तीनों का ही जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, वो 100 के अंदर है, ठीक है, 100 के अंदर ही है, ज्यादा नहीं है यहाँ जनसंख्या घनत्व। पश्चिमी जो जिले हैं राजस्थान के, कारण यही है रेगिस्तानी क्षेत्र है, वर्षा होती नहीं है, जलापूर्ति के उचित यहाँ साधन नहीं है। और जल तो बहुत ही अधिक आवश्यक है, पीने के लिए भी, कृषि करने के लिए भी, उद्योगों के लिए भी, मवेशियों के लिए भी, सभी के लिए जल बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जहाँ जल का अभाव होता है वहाँ भी जनसंख्या निवास नहीं कर पाती है। उसके बाद है मिट्टियाँ। मिट्टियाँ भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मिट्टी के द्वारा ही फसल का उत्पादन किया जाता है। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो उस क्षेत्र में जनसंख्या भी निवास नहीं करेगी। इसलिए उपयुक्त मिट्टी का होना भी बहुत अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि मिट्टी पर देखो मनुष्य पूर्ण रूप से निवास करता है, चाहे पहनने के लिए वस्त्र हो या खाने के लिए भोजन हो।
और वो सभी हमें फसलों के द्वारा ही प्राप्त होता है। और उसके अलावा जो पशु है उनको भी फसलों के द्वारा चारा प्राप्त होता है। तो मिट्टियाँ भी बहुत अधिक आवश्यक है मनुष्य के रहने के लिए। फिर नेक्स्ट है खनिज संसाधन। देखो खनिज संसाधन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखो अन्य कारकों के देखो जनसंख्या निवास के प्रतिकूल होते हुए भी यदि किसी स्थान पर खनिज संपदा पाई जाती है तो वहाँ औद्योगिक क्रियाओं के कारण, खनन कार्य के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। मतलब अगर कहीं रहने के लिए अनुकूल जगह नहीं है और वहाँ पर कुछ संसाधन, खनिज संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं तो वहाँ भी जनसंख्या पाई जाएगी। इसमें देखो जो उदाहरण है वो ऑस्ट्रेलिया का है। देखो ऑस्ट्रेलिया के देखो ऑस्ट्रेलिया में सोने की कुछ खाने हैं, जैसे काल गुरली और कुलगार्डी। काल गुरली और कुलगार्डी ये ऑस्ट्रेलिया में सोने की खाने हैं। यहाँ से सोना, गोल्ड प्राप्त होता है इन खानों से। और ये जो खाने हैं ये मरुस्थल में स्थित है जहाँ की जलवायु कठोर है, लेकिन यहाँ से खनिज संसाधन प्राप्त हो रहा है, इसलिए यहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उसके बाद ऐसे और भी कई क्षेत्र है, जैसे बाड़मेर क्षेत्र है राजस्थान का, ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है। गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, वर्षा नहीं होती है, मगर यहाँ खनिज तेल हमें प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ भी जैसे विदेशों से लगभग बहुत सारी कंपनियां यहाँ आई हुई है तेल खनन के लिए। यानी जहाँ मनुष्य को आर्थिक लाभ होता है, भले ही वहाँ की परिस्थितियां विषम हो, वहाँ जनसंख्या निवास करती है। जैसे अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, भारत में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में, रूस के पूर्वी एवं यूरोपीय महाद्वीप के क्षेत्र में खनिज प्राप्त होने के कारण यहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर है शक्ति के साधन। औद्योगिक क्रियाओं एवं परिवहन साधनों के संचालन हेतु शक्ति के साधनों की प्राप्ति अति आवश्यक है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विद्युत उत्पादन का जनसंख्या की निर्वहन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पेट्रोलियम, गैस एवं जल विद्युत उत्पादक देशों में इसी कारण अन्य कारकों के जनसंख्या निवास के अनुकूल न होते हुए भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर है यातायात, ट्रांसपोर्ट। देखो यातायात के साधन भी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में यातायात के साधन नहीं होते हैं वहाँ भी जनसंख्या कम पाई जाती है। जहाँ साधन अच्छे हैं वहाँ जनसंख्या अधिक मिलेगी और उस क्षेत्र का विकास भी होता है, क्योंकि अगर परिवहन के अच्छे साधन हैं वहाँ स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, इंडस्ट्री होगी, सभी कुछ वहाँ यातायात के साधनों के द्वारा हो जाता है। जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का निर्यात और आयात यातायात के साधनों के द्वारा ही हो पाता है। इसी कारण से जो समुद्र तटीय भाग है वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यातायात का वहाँ साधन अच्छा होता है। फिर है आर्थिक उन्नति। देखो आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में जनसंख्या के भरण पोषण हेतु रोजगार, कृषि आदि कारकों की अनुकूलता पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ भूखमरी एवं बेरोजगारी की समस्या नहीं पाई जाती है। जो आर्थिक रूप से जो संपन्न देश होते हैं वहाँ भी जनसंख्या अधिक निवास करती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, चीन, जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की आर्थिक स्थिति उन्नत होने के कारण ही
इन देशों में जो जनसंख्या है वो सघन पाई जाती है। फिर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखो, समाज एक प्रमुख संगठन है जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। सामाजिक रीति रिवाज, विभिन्न धर्म और धार्मिक विश्वास, विभिन्न लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि कारक जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास एवं भाग्यवादिता के कारण ही एशिया के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। परिवार नियोजन प्रक्रियाओं के प्रति ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये केवल धर्म आधारित बातें ही मानते हैं। चीन में पूर्वजों की कब्र को पूजने की प्रथा के कारण लोग इन्हें छोड़कर नहीं जाते हैं, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या बढ़ती जाती है। चीन विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या रखता है और उसके बाद भारत का स्थान है। अब नेक्स्ट और है लास्ट फैक्टर है इसमें राजनीतिक कारक। देखो, शांति, असुरक्षा, देश की जनसंख्या के प्रति नीति आदि कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत नीति, व्हाइट पॉलिसी, यानी यहाँ इन देशों में जो काले रंग के लोग हैं उन्हें कम महत्व दिया जाता है और जो गोरी चमड़ी होती है उनको अधिक महत्व यहाँ दिया जाता है। अभी कुछ ही समय पहले अमेरिका में भी हिंसक झड़पें हुई थी गोरे और कालों के बीच में। तो इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो न्यूनतम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ जो गोरे व्यक्ति है उन्हीं को महत्व दिया जाता है। इजराइल, फिलिस्तीन, भारत के जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड आदि राज्यों में आतंककारी क्रियाओं ने जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डाला है। जैसे कश्मीर में कम जनसंख्या है, असम में, नागालैंड है, क्योंकि ये जो राज्य हैं भारत के, ये आतंकवाद से प्रभावित हैं और लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते जहाँ पर उपद्रव हो, शांति ना हो। एक सुरक्षित स्थान पे ही लोग जीवन यापन करना पसंद करते हैं। उसके बाद है अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। अफगानिस्तान पर आतंकवादी संगठनों का अधिकार था, तालिबान का अधिकार था। फिर अमेरिकी सेना ने उस पर हमला करके तालिबान को निस्तेनाबूद किया। तो लेकिन फिर भी वहाँ अभी तक शांति नहीं हो पाई है। तो इसलिए अफगानिस्तान में भी जो जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। यानी जो व्यक्ति वहीं रहना पसंद करेगा जहाँ पर कोई आतंकवादी घटनाएं ना हो, वहाँ की जो सरकार हो वो भी स्थायी हो, लोगों का भला चाहने वाली हो, उसकी जो नीतियाँ हो वो लोक कल्याण की हो, ऐसी जगह ही व्यक्ति रहना पसंद करता है। जहाँ पर ये 11 जो कारक बताए हैं ये सारे देखो जनसंख्या जो घनत्व है उसको प्रभावित करते हैं। जहाँ मनुष्य को सुख सुविधाएं मिलती है रहने के लिए वहीं वो रहना पसंद करेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।